हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज अपनी आज की क्लास। तो आज है हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ ए वेरी सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमें बचाता है आग लगने से, इलेक्ट्रिक वायर्स में डैमेज होने से, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को, हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर जो रखे हुए हैं, और एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, अगर वहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है उसके कारण हमारे घर में इस्तेमाल करे जाने वाले जो अप्लाइंसेस हैं वे डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग विच इज़ फिटेड नियर द मेन स्विच ऑन द स्विच बोर्ड। यह प्रोटेक्ट करता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग को जो फिटेड होती है मेन स्विच के पास में, स्विच बोर्ड में। ए फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ 40% लेड एंड 60% टीन। एक जो फ्यूज होता है ना, वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है तार का, जो बना हुआ होता है एलॉय का, जिसमें 40% एलॉय, 40% लेड, एलॉय का हिस्सा होता है, 40% लेड होती है और 60% टीन होती है। हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ही लो होता है। डिफरेंट फ्यूज वायर्स मे हैव डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग फ्यूज वायर की अलग अलग थिकनेस हो सकती है। मोर द थिकनेस ऑफ द वायर मोर इज द इलेक्ट्रिक लोड इट कैन विथस्टैंड। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी वायर की, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोड सहन कर सकता है। इफ़ द सर्किट कैरीज ए लोड दैट इज़ टू लार्ज, अगर कोई सर्किट है और वो बहुत ज़्यादा लार्ज लोड ले रहा है, द फ्यूज वायर मेल्ट ब्रेकिंग द सर्किट एंड स्टॉपिंग द करंट। जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा और उसमें करंट फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक चीज़ और पढ़ लेनी चाहिए बच्चों, मोर टू नो में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी जिसे आप बोलते हैं, घरों में लगी रहती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। यह एक प्रकार का ऐसा सर्किट होता है जो अपने आप ही ऑपरेट होता रहता है। यू कैन सी दिस ऑन द स्विच बोर्ड ऑफ योर होम, आप इसे अपने घर में स्विच बोर्ड पर देख सकते हैं। एमसीबी प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड, एमसीबी जो है प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोडिंग के दौरान। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन ए सर्किट एक्सीड। देखिए यह स्विच जो होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाते हैं जब इनमें करंट सर्किट में ज़्यादा एक्सीड कर जाती है सेफ्टी लिमिट से। यू कैन टर्न ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट, आप इसे दोबारा ऑन कर सकते हैं और सर्किट वापस से आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When an electric current passes through a wire, the current carrying wire behave like a magnet. ऐसा कहा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी भी वायर में, तो वह करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यह प्रॉपर्टी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस में हमारे घरों में दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करा जाता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर etc। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना करंट का, वो जो यूटिलाइज करा जाता है, जिसका इस्तेमाल करा जाता है पंखों में, मोटर में, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रिक बेल में, लाउड स्पीकर वगैरह में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर
रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। एक ऐसी कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जो लपेटे जाते हैं एक सिलेंडर के रूप में, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जब करंट फ्लो कराई जाती है किसी सोलेनॉइड में तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय। हम किसी सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द करंट थ्रू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में करंट को इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके सोलेनॉइड में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। वी हैव रीड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए लॉन्ग कॉइल कॉल्ड सोलेनॉइड। हमने ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है किसी लंबी कॉइल में को, जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज़ फाउंड दैट इफ ए सॉफ्ट आयरन रोड इज प्लेस इनसाइड ए सोलेनॉइड। ऐसा पाया गया है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन की रोड सोलेनॉइड के अंदर रखी हुई है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज बिकॉज द आयरन गेट्स मैग्नेटाइज। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है क्योंकि आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। बाय रैपिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर ए वेरी पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड वायर के सॉफ्ट आयरन पर लपेट देते हैं, बहुत पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पर प्राप्त होता है। व्हेन स्मॉल करंट इज पास, और जब स्मॉल करंट पास करा जाता है तो व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, जैसे ही करंट आपका गायब होता है, द कोर लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। जो कोर होती है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करती है। इफ़ द करंट इज रिवर्स, अगर आप करंट को बदल देते हैं, द पोलैरिटी इज आल्सो रिवर्स, तो उसकी पोलैरिटी भी बदल जाती है। सच एन अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस प्रकार के अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कह सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के? वेरी हैवी लोड ऑफ आयरन स्टील girders and scrap can be lifted by using powerful electromagnet। बहुत हैवी लोड आयरन के, स्टील के, गिर्डर्स के, स्क्रैप के उठाए जा सकते हैं इन पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड फॉर शॉर्टिंग आउट आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स फ्रॉम द अदर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल सॉफ्ट आयरन शॉर्ट करने में, यानी अलग अलग छाटने में आयरन को, स्टील को, आर्टिकल को अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से उसमें करा जाता है। They are also used to sort out tin cans from other rubbish at refuse dumps। हम इनका इस्तेमाल सॉर्ट आउट करने में करते हैं टीन कैन को दूसरे बचे हुए रीयूज डंप से। They are used to remove tinny iron and steel article from the eyes। हम इसका इस्तेमाल टिनी आयरन्स को, स्टील आर्टिकल्स को अपनी आंखों से दूर करने के लिए करते हैं। They are used in the construction of electric bells, electric fans, telephones, etc, motor etc। हम इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बेल की, इलेक्ट्रिक फैन की, टेलीफोन की, इलेक्ट्रिक मोटर आदि के में करते हैं। आगे है हमारा दे आर यूज टू मेक गुड परमानेंट मैग्नेट। इसका इस्तेमाल एक अच्छी परमानेंट मैग्नेट बनाने में करा जाता है। ए परमानेंट मैग्नेट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म इजीली बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम स्टील। एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो आसानी से अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोती क्योंकि वो स्टील की बनी हुई होती है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। थैंक यू क्लास।